नमस्ते छात्रों, आज हम हमारे हिंदी विषय का 5वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बात से बात। यह पाठ एक वार्तालाप है और इसमें कुल 5 पात्र हैं जिनके नाम हैं चाचा जी, स्वानंद, इमाद, स्वर्णिमा और स्वामी। पाठ के आरंभ में चाचा जी सर्वप्रथम सभी बच्चों से एक प्रश्न पूछते हैं कि एक वायुयान है, वायुयान मतलब एरोप्लेन, जो इंदौर से मुंबई जाता है तब उसे यह सफ़र तय करने में 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं, लेकिन जब वही वायुयान मुंबई से इंदौर आता है तब उसे 80 मिनट लगते हैं। ऐसा क्यों? तो यह प्रश्न पूछने पर स्वानंद ने इसका उत्तर दिया कि चाचा जी 1 घंटा 20 मिनट और 80 मिनट दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट आते हैं और ऊपर 20 मिनट, ऐसे कुल मिलाकर वो कितने मिनट हो गए? 80 मिनट। तो चाचा जी ने उसको शाबाशी दी कि बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद स्वानंद ने प्रश्न पूछा कि एक मटका है, वह एक नल के नीचे रखा हुआ है, नल से पानी भी आ रहा है, लेकिन वो मटका भर नहीं पाता, ऐसा क्यों? तब इमाद ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि उस मटके में एक बहुत बड़ा छेद है जिसके कारण वो मटका भर नहीं पा रहा है। इसके बाद इमाद ने सभी से प्रश्न पूछा कि हमारे चौके में, अब यहाँ पर चौके शब्द आया है, चौके का मतलब होता है किचन, किचन में रखी हुई वह कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके फटने पर आवाज़ नहीं आती? तो स्वर्णिमा ने कहा कि इसका उत्तर है दूध। इसके पश्चात चाचा जी ने सभी बच्चों से एक प्रश्न पूछा कि बच्चों बताओ कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिनको करते रहने से बात आगे बढ़ती है या फिर झगड़ा हो जाता है? तब स्वामी ने उत्तर देते हुए कहा कि हाँ हाँ और हूँ, ये बातचीत के संकेत है, इनसे बातचीत आगे बढ़ती है। और तू मैं ये संकेत आरोप प्रत्यारोप के हैं जिससे झगड़ा हो जाता है। चाचा जी ने कहा अच्छा, अब एक और किंतु आखिरी प्रश्न पूछता हूँ। और उन्होंने प्रश्न पूछा कि कार्यक्रम के अंत में वह काम कौन सा है जो दोनों हाथों के बिना संभव नहीं होता? तब सभी बच्चों ने कहा कि ताली बजाना। तब फिर इस पर चाचा जी जो थे वो बहुत खुश हुए और उन्होंने सभी बच्चों से कहा कि बच्चों बजाओ ताली। यह जो पाठ है हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। बहुत ही छोटा पाठ है। इस पाठ के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम सभी साथ बैठते हैं तो हमने किसी अनर्गल बातों की ओर हमारा ध्यान न रखते हुए हमने ज्ञान की बातों पर चर्चा करनी चाहिए। अब हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्नोत्तर के लिए मैं आपको एक फ़ोटो वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। उस फोटो में किसने किससे कहा और संयुक्ताक्षर जो है वो ढूंढकर लिखना है, तो वो मैं सभी उसमें लिख कर रखा हूँ। सभी छात्र अपनी अपनी नोटबुक में वो प्रश्नोत्तर लिख लेंगे। यहाँ पर ये पाठ समाप्त हुआ।